Welcome back again viewers after 2 years later. आप सभी को इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। और हाँ, ये वीडियो एक सीरियस टॉपिक पे होने वाला है, तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ध्यान से देखना। और हाँ, वो लोग इस वीडियो में ज्यादा ध्यान देना जिसके घर में कोई भी छोटा बच्चा या तो बच्चा होने वाला है। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है मुन्ना एंड दिस इज माय फर्स्ट फेस कैम वीडियो इन माय होल लाइफ। सो मैं वीडियो पे कैसा दिख रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मेरा इंट्रो को यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। आप सभी को पता होगा 2020 में कोविड-19 वायरस आया था और वो वायरस एकदम झट से एक पैंडेमिक का रूप ले लिया था और एक उससे भी खतरनाक बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, वो भी सभी के घर में। और उस बीमारी का नाम है न्यूरोडिजेनरेटिव। हालांकि उसको हम वायरस नहीं कहेंगे, उसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि वो बीमारी कैसे होता है। देखिए, ये बीमारी फैलने का जो मेन रीज़न है वो है मोबाइल फ़ोन और सेकेंड रीज़न है इंसानों की बैड हैबिट। तो ये जो न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है ये सिर्फ बच्चों में ही होता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों में ही होता है, ये बीमारी किसी को भी हो जाएगा जो भी मोबाइल फ़ोन में एडिक्टेड है। तो फिर ज़्यादातर बच्चे ही क्यों इस बीमारी का शिकार होते हैं? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ज़्यादातर बच्चे ही क्यों इस बीमारी का शिकार हो रहा है और आखिर ये बीमारी मोबाइल फ़ोन से कैसे फैल रहा है, इस बीमारी का क्या क्या सिम्टम्स है और अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो क्या वो बंदा फिर से सही हो पाएगा और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बंदा बहुत ही देर तक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है और फिर भी ये बीमारी उसके अंदर हावी ना हो पाए। इन सभी सवालों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को फर्स्ट से एंड तक जरूर देखना। इसमें आप ही का ही फायदा है और अगर हो सके तो इस वीडियो के एक लाइक करके अपने किसी रिश्तेदारों में शेयर कर देना, जिससे उनको भी पता चले इस खतरनाक बीमारी के बारे में। तो अब चलिए चलते हैं इस वीडियो की पहली सवालों में और समझते हैं कि ज़्यादातर बच्चे ही क्यों इस बीमारी का शिकार हो रहा है। देखिए, ये बात तो सच है कि ज़्यादातर बच्चे ही अभी के टाइम में इस बीमारी का शिकार हो रहा है और इन सभी के पीछे जिम्मेदार है उन सभी का पेरेंट्स। लेकिन कैसे? तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आप लोग इसमें कभी ध्यान दिए हो या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना और अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा चीज़ सच में हो रहा है तो एक कमेंट करना। अब देखिएगा, जो ओल्ड जनरेशन पेरेंट्स हैं वो जब अपने बच्चों की किसी से तारीफ करते थे तो क्या बोलते थे? मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है, मेरा बच्चा हर दिन पढ़ता है, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, मेरा बच्चा स्कूल में फर्स्ट आता है, मेरा बच्चे का हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा है, मेरा बच्चा हम लोगों की सारी बात मानते हैं। लेकिन अभी के टाइम में जो न्यू जनरेशन पेरेंट्स है वो क्या बोलते हैं? मेरा बच्चा मोबाइल चलाने में माहिर है, मेरा बच्चा गेम खेलने में माहिर है, मेरा बच्चा इंस्टाग्राम में रील्स बनाने में माहिर है, एक्सेट्रा। लेकिन बच्चे आखिर ये सब चीज़ कैसे सीख रहा है? उनके पास तो मोबाइल नहीं होता है, अब बड़े ही उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, रोने लग जाएगा। अच्छा, ये बात भी सही है, लेकिन जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तब क्या कोई बच्चा खाना नहीं खाता था या किसी का बच्चा ही नहीं होता था? ऐसा नहीं है, सबका बच्चा होता था, लेकिन तब फर्क सिर्फ इतना ही था, तब मोबाइल नहीं था और ये बीमारी भी किसी को नहीं होता था। तो चलिए अब समझते हैं कि अभी के टाइम के ज्यादातर बच्चे मोबाइल के बिना खाना क्यों नहीं खाते हैं, मोबाइल के बिना रोने क्यों लग जाते हैं और इन सब के पीछे भी उनका पेरेंट्स ही जिम्मेदार है। लेकिन कैसे? तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप एक डॉग को ले लीजिए और पूरे दिन के अंदर में एक टाइम भी फिक्स कर लीजिए और एक फिक्स जगह तय कर लीजिए और फिर उस डॉग को कुछ दिन तक ठीक उसी जगह उसी टाइम पे कुछ ना कुछ खाना देते रहिए। आप पहला दिन खाना दीजिए, दूसरा दिन भी खाना दीजिए और तीसरा दिन भी ठीक उसी टाइम पे उसी जगह उसको खाना दीजिए। लेकिन जब आप उस डॉग को चौथा दिन खाना देने जाओगे तब आप देखना कि वो डॉग आपके पहले से ही आपके लिए वहाँ पे बैठा रहेगा। अब आप नेक्स्ट दिन उस डॉग को खाना देने के लिए ठीक उसी जगह उसी टाइम पे जाओ, लेकिन आज आपको उसको खाना नहीं देना है। तब आप नोटिस करना वो डॉग आप जिधर जिधर जाओगे आपके पीछे पीछे घूमने लग जाएगा और आपके ऊपर भौंकने लग जाएगा और इन सब का मतलब है वो आपसे खाना मांग रहा है। और अब जब तक उसको खाना नहीं दोगे वो ऐसा ही करता रहेगा। लेकिन जब आप उसको खाना दे दोगे तब आप देखना कि वो शांत हो जाएगा, आपको तंग भी नहीं करेगा, एक जगह पे बैठा रहेगा। लेकिन वो डॉग आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपका ये खाना देना उसका डेली हैबिट में आ गया था और इसको आप प्रैक्टिकल में भी करके देख सकते हो। और ठीक ऐसा ही चीज आप अपने बच्चों के साथ भी करते हो। लेकिन कुत्ते को खाना से बच्चों का क्या मतलब? ऊपर से आप उनके पेरेंट्स को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हो। आपने मेरा पूरा बात सुना? नहीं। तो फिर आप पहले मेरा पूरा बात सुनिए, फिर आप बोलिए कि मैं सही हूँ या नहीं। ठीक है, तो पहले आप ही बोल लीजिए। हाँ, तो फिर सुनिए।
आप अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो और अगर आपका बच्चा खाना ना खाने के लिए रोने लग जाए तब आप क्या करते हो? तब आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हो और उसके अंदर में या तो रील्स या तो कार्टून या तो गेम चला देते हो और बच्चा मोबाइल पकड़ चुप भी हो जाते हैं और खाना भी खा लेते हैं। और आप पेरेंट्स लोग इस चीज को बहुत ही अच्छा चीज मानने लगते हो और बाहर जाके सबको कहने लगते हो कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है, मेरे बच्चे को अगर मैं मोबाइल दे देता हूँ तो वो चुपचाप खाना खा लेते हैं, एकदम भी नहीं रोते हैं। और बच्चा अगर दूसरा दिन भी खाना ना खाने के लिए रोने लग जाए तब भी आप उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हो और तीसरा दिन भी ठीक ऐसा ही करते हो और चौथा दिन भी ठीक ऐसा ही करते हो। लेकिन पांचवा दिन क्या होगा? अगर आप बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं दोगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। और ठीक ऐसा ही चीज करते करते ये मोबाइल लेके खाना खाना बच्चों का हैबिट हो जाता है और ठीक ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे मोबाइल पे एडिक्टेड हो जाते हैं और इस न्यूरोडिजेनेटिव बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सर अब आपको क्या लग रहा है, कुत्ते का कहानी से बच्चों का मील है या नहीं? अरे हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी के टाइम में ऐसा ही हो रहा है। अरे मेरे घर में भी जब बच्चा खाना खाते है तो उसको मोबाइल देता है, मैं अभी जाता हूँ उसको मोबाइल देने से रोक रहा हूँ। लेकिन सर अगर किसी को ये बीमारी हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे? अच्छा तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ इस बीमारी का। अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसका याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, वो कुछ भी याद नहीं रख पाएगा और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी इम्पेयरमेंट। और जिसे ये बीमारी हो गया है उसका मूड बहुत ही ज्यादा स्विंग हो सकते हैं, उसका मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसको बोलने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, वो कुछ भी सही से बोल भी नहीं पाएगा और इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। और यही है इस न्यूरोडिजेनेटिव बीमारी का कुछ मेन सिम्टम्स। तो अच्छा ठीक है तो मैं जाता हूँ। वो तो अपना बच्चा संभालने में चला गया। तो आप सब पेरेंट्स से मेरा यही निवेदन है कि आप छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं दीजिए और बच्चों को इस न्यूरोडिजेनेटिव बीमारी का शिकार होने से बचाइए।